मैं इस हैदराबादी से कहना चाहता हूँ, पहली मर्तबा तेरा वास्ता अमानतुल्लाह खान से पड़ा है। मैं इस हैदराबादी से कहना चाहता हूँ, पहली मर्तबा तेरा वास्ता अमानतुल्लाह से पड़ा। अमानतुल्लाह खान लीडर नहीं डीलर है कि केजरीवाल ने जिसको यहाँ पर अपना एमएलए बनाया वो लीडर नहीं है, डीलर है। हैदराबादी को इस हालत में छोड़ेंगे कि इस हैदराबादी को इंशाअल्लाह इस हालत में छोड़ेंगे। अमानतुल्लाह खान दिल्ली की विधानसभा में गूंगा बनकर बैठता है। दिल्ली के विधानसभा में गूंगा बनकर बैठता है। जिसका डर था वही हुआ, आपस में ही जुत्तम जुत्ती पर उतरे ओवैसी और अमानतुल्लाह खान। तो आखिरकार दिल्ली में फैसले की घड़ी आ चुकी है। इसी दौरान भारी गहमा गहमी के बीच आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी तगड़े तरीके से आपस में ही भिड़ गए। अमानतुल्लाह खान ने तो ये तक कह दिया कि इस हैदराबादी को ऐसी हालत में छोड़ेंगे कि फिर कहीं जाने की हिम्मत नहीं करेगा। वहीं ओवैसी ने भी कह दिया कि अमानतुल्लाह खान लीडर नहीं डीलर है और वो गूंगे बनकर विधानसभा में बैठते हैं। पहले आप अमानतुल्लाह खान का ये बयान सुनिए, फिर आपको ओवैसी का बयान सुनाते हैं और फिर दिल्ली की ओखला सीट का चौंकाने वाला सर्वे बताते हैं। और मैं कह रहा हूँ आपसे कि इस हैदराबादी को इंशाअल्लाह इस हालत में छोड़ेंगे कि फिर वो कभी हमारी किसी विधानसभा में या जहाँ मुस्लिम नुमाइंदे चुने जाते हैं वहां पर ये दोबारा जाने की पूरे मुल्क में हिम्मत नहीं करेगा। इसने हमारी पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया। एक एक करके इसके जरिए पूरी लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है। यह आदमी हमें जलील करता है, यह आदमी हमारी इज्जत के साथ खेलता है। इस आदमी को अगर कुछ कह दो तो सारी ट्रोल मीडिया पीछे लग जाती है। मैं इस हैदराबादी से कहना चाहता हूं, पहली मर्तबा तेरा वास्ता अमानतुल्लाह से पड़ा। पहली मर्तबा तुझे कोई टकराया है, पहली मर्तबा तू ओखलाया है। ओखला वो जगह जहां हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता मुसलमान रहता है। तेरे बहकावे में नहीं आएंगे इंशाअल्लाह, तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। ये अभी देखा है हमने कुदर की, अभी देखा है हमने मीरापुर, अभी देखा है हमने महाराष्ट्र, किस तरह वोटों की तकसीम करके 48 कैंडिडेट सिर्फ 2000 वोटों से कम महाराष्ट्र में हारे। ऐसी वोट तकसीम की। अबू आसिम आजमी बेहतरीन लीडर है मुसलमानों का महाराष्ट्र का, इस आदमी ने वहां कैंडिडेट खड़ा कर दिया। एक भाई सुबह को जाता था, एक शाम को जाता था, एक सुबह को जाता था, एक शाम को जाता था। ऐसी हालत कर दी, 43,000 वोट लिए, 11,000 वोटों से जीते। अगर वो हार जाते तो क्या वो लीडर जो इनका था अबू आसिम का मुकाबला कर सकता है? ये जो लीडर लेकर आए हैं, क्या आपकी परेशानी में खड़ा हो जाएगा, तकलीफ में खड़ा हो जाएगा, आपके मसाइल को पूरा कर देगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस की हुकूमत बन रही है? पूछना चाहता हूँ, बताइए बन रही है? क्या पता नहीं हुकूमत बन रही है? हुकूमत किसकी बन रही है? तो फिर एमएलए किसका जीतना चाहिए? वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने अमानतुल्लाह खान को गूंगा तक कह दिया, साथ ही लीडर की जगह डीलर बताया। सुनिए क्या कुछ कहा ओवैसी ने। ओखला की आवाम को ये समझना है कि केजरीवाल ने जिसको यहाँ पर अपना एमएलए बनाया वो लीडर नहीं है, डीलर है। वो लीडर नहीं है, डीलर है। लीडर बनेगा तो आपकी ओर से शिफा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो केजरीवाल डीलर को चाहता है और केजरीवाल और उनके बड़े भाई मोदी लीडर से डरते हैं। आपको ये अपने वोट से इस बात को पूरा करना है कि आप डीलर को हराएंगे और लीडर को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको बता दें कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान गुस्से में ओवैसी को अनाप शनाप कहते नजर आ रहे हैं, तो वहीं ओवैसी भी अमानतुल्लाह खान की दुखती रग पर हाथ रखते हुए नजर आ रहे हैं। ओखला सीट से चुनाव लड़ रहे अमानतुल्लाह खान ने ये भी कहा कि पहली बार ओखला आया है। ओखला वो जगह है जहां सबसे अधिक पढ़े लिखे मुसलमान रहते हैं, तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। उन्होंने ये तक कह दिया कि इन लोगों को बीजेपी यहाँ फंड दे रही है, इस सीट को बीजेपी हथियाना चाहती है। गली गली वो घूम रहे हैं, वो कभी डीलर दलाल कहते हैं, वो कहते हैं जमानत जब्त होगी। क्या वो तय करेगा कि ओखला का विधायक कौन होगा?
आपको बता दें कि ओखला सीट पर अमानतुल्लाह खान का मुकाबला बीजेपी के मनीष चौधरी, कांग्रेस की अरीबा खान, AIMIM के शिफाउर रहमान और BSP के सतीश कुमार से है। शिफाउर रहमान जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। वो दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी हैं। उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अदालत ने कस्टडी पेरोल दी थी। वहीं इस सीट पर जो हालात नजर आ रहे हैं उससे ये तो क्लियर है कि इस बार अमानतुल्लाह खान को दिन में तारे नजर आ रहे हैं, मतलब उनका वोट कटना तय माना जा रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यहाँ से अगर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो AIMIM या फिर बीजेपी का खाता खुल सकता है। जी हाँ, अगर ऐसा होता है तो ये इतिहास में पहली बार होगा। वहीं जिस तरीके से दिल्ली की 2 विधानसभा सीटों पर AIMIM अपना ताकत दिखा रही है और रोड शो निकाल रही है, उससे तय है कि इस बार कुछ न कुछ खास होने जा रहा है इन दोनों सीटों पर। AIMIM के दिल्ली इंचार्ज इम्तियाज जलील ने जहां मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन के समर्थन में रोड शो किया, तो वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ओखला से शिफाउर रहमान के समर्थन में 5 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। वहीं इस दौरान AIMIM के कैंडिडेट शिफाउर रहमान ने भी दावा किया कि ये सहानुभूति वोट में तब्दील होगी। शिफाउर रहमान का कहना है कि मैं आज जेल वापस जा रहा हूं, लेकिन मेरे साथ इंसाफ यहाँ की जनता करेगी। लोगों को मेरे साथ सहानुभूति तो है और ये मेरे लिए वोट में भी तब्दील होगी। अब देखने वाली बात यह है कि इस सीट पर किसकी जीत होती है और किसकी हार। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस सीट पर किसकी जीत होगी?